नमस्कार दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स। सफलता आपको क्यों नहीं मिल रही है? आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। आखिर आप इतने दिनों से लगे हुए हैं और फिर भी सफलता आपके कदमों को चूम नहीं रही है, बार बार निराशा ही आपको हाथ लग रही है। तो इसके पीछे थोड़ा सा हम लोग जाने क्या है। मैं ओवरऑल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो किसी भी जगह पे तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी या अदर्स एग्जाम्स हो। लेकिन विशेषकर मैं बात करूंगा, हम लोग कमीशन के टीचर हैं तो यूपीएससी बीपीएससी की बात करते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी में लोगों की सफलता या स्टेट पीसीएस में क्यों नहीं मिल रही है। चर्चा इस पे होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्टूडेंट को क्या करें कि सफलता मिले, इसको जानना है। और वो असफल क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कोई विद्यार्थी है, इसको होना है सफल होना है। तो सफल होने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। लेकिन अब जब बात आई कि विद्यार्थी को सफल होना है तो उन्हें एक लक्ष्य बनानी पड़ेगी और लक्ष्य लेकर करना पड़ेगा मेहनत। अब आप कहते हैं कि नहीं, मेरा लक्ष्य भी है और हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, या अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही दिशा में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मेहनत तब जाके लक्ष्य को प्राप्त करेगी जब आपका दिशा सही हो। दिशा सही हो। मेहनत को अगर सही दिशा देंगे, हम मेहनत को सही दिशा देंगे तब कहीं जाके लक्ष्य की प्राप्ति आपकी होगी। आप इससे एग्जाम्पल लीजिए, नॉर्मल एग्जाम्पल। अभी आपको दिल्ली जाना है, आप हैं पटना में, और दिल्ली का कई रूट्स हैं, प्लेन से रूट्स हैं, बाय रोड रूट है, और ट्रेन से भी बहुत लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग। तो पटना से आपको दिल्ली जाना है, यहां आपका दिल्ली है, यहां आपका पटना है, तो डायरेक्शन आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। डायरेक्शन बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन दिल्ली इधर है और आप पटना में बैठे हो, आपका डायरेक्शन इधर होगा तो दिल्ली आप नहीं पहुंच पाओगे, निकल जाएगा। या और अगर आप इसको देखते हो कि एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी करता है। मैं बीपीएससी पर आ रहा हूं। बीपीएससी तैयारी करता है पटना बैठ करके। लेकिन इस विद्यार्थी को कह दिया गया, अरे यार बीपीएससी तुम तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ ही तुम दरोगा देख लो ना, बिहार एसएससी देख लो ना, सचिवालय देख लो ना, सब देख लो। अब ये लड़का स्टूडेंट्स गांव से आया था, अपने घर से पहुंचा था पटना, स्टूडेंट बना, इसको बीपीएससी बनना था। जैसे ही पटना में पहुंचा, अपने लॉज में रहा, अपने जगह पे रहा, तो इसको कम से कम 4-5 फ्रेंड मिल गए। एक तैयारी कर रहा है बैंक का, एक तैयारी कर रहा है रेलवे का, एक एसएससी का, एक बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है, और कोई मान लीजिए और बहुत तो ग्रुप डीओ में लगे होते हैं। अब ये स्टूडेंट इनको बोलेगा, जो एक स्टूडेंट पटना आया है, कि अरे यार बीपीएससी में इतने कम सीट आते हैं, तुम्हारा कैसे होगा? वो बेचारा टारगेट लेके आया था पटना के, नहीं हम बीपीएससी निकालना है, लेकिन उसको कंफ्यूज करा दिया सब लड़का कि यार तुम्हारा पर्सनालिटी लंबा है, ठीक भी है, दौड़ भी लेगा तो दरोगा बन जा। अब जैसे ही वह बीपीएससी के अलावा दारोगा, रेलवे, अदर, हम 4 ही रखते हैं, ये बेचारा स्टूडेंट था, इसका दिशा कहां था? बीपीएससी की ओर। लेकिन इसका दिशा अब इधर भी मुड़ गया, इधर भी मुड़ गया और इधर भी मुड़ गया। ये कुछ नहीं करेगा।
ये इसका तो बीपीएससी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। शायद दरोगा में दौड़ गया ठीक ठाक, पीटी मेंस होते निकल भी जाएगा, लेकिन अब इसका बीपीएससी से ध्यान भटका दिया। आप तो चले थे घर से बीपीएससी निकालने के लिए पटना में। मैंने पटना ही क्यों कहा, दिल्ली ही क्यों नहीं कहा, वो भी एक बात है, जान लीजिए। दिल्ली इसलिए नहीं किया कि जो लड़के दिल्ली माइंड सेट करके जाते हैं कि हमको यूपीएससी निकालना है, देखिए अब दिल्ली वालों का दशा देखिए, क्योंकि मेरा दिल्ली में भी 4 साल कार्यकाल रहा है। जो लड़का स्टूडेंट दिल्ली चला गया तैयारी करने के लिए यूपीएससी का, आप लोगों ने अभी हाल ही में 12 फेल देखा था यूपीएससी का तैयारी करने, अब इसके पास लक्ष्य भी तय है, लक्ष्य भी तय है कि वो यूपीएससी निकालने दिल्ली आ गया है, पिताजी भी पैसा भेज रहे हैं, घर से पैसा किसी माध्यम से आ रहा है, या सेल्फ पैसा कमा के वो पढ़ना चाह रहा है, वो दिल्ली आ गया। अब वो मेहनत कर रहा है, इतना दूर पहुंचा तो एक बोला यार तू बिहार का रहने वाला है क्या, तो बोलेगा हाँ। तेरे बुर्बक, बिहार में बीपीएससी होता है, वहां भी डीएसपी बनता है, एफडीओ बनता है, कम थोड़े है आईएएस से, तुम्हारा जरूरी थोड़े है कि आईएएस निकल जाएगा। अब ये तैयारी कर रहा था यूपीएससी का, अब बोलेगा कि दूसरा उसको बोलेगा कि सब तो ठीक है था यार, एगो बिहार स्पेशल किताब ले लो ना। अब वो बिहार स्पेशल पढ़ेगा, बिहार स्पेशल पढ़ेगा और बीपीएससी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अब उसका क्या हो गया, जो स्पीड थी कम हो गई, उसका स्पीड था अब क्या हो गया, डाउन हो गया। वो बेचारा पूरी तन्मय से गया था, माता पिता भाई बहन सबका आशीर्वाद लेके गया था कि नहीं हम तो अब निकाल ही लेंगे यूपीएससी, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचा स्टेट पीसेस भरवा दिया। तो एगो बोलेगा यार बीपीएससी में टीचरों होता है, साइड से बीएड कर लो ना, जरूरी थोड़े है कि आईएएस बनोगे। तो ये आपके अगल बगल आगे पीछे जो आपके जानवर घूमते रहते हैं माऊ माऊ करने वाले, इनसे बचिए। जो आपको दिग्भ्रमित कर दे रहा है, आपका तो लक्ष्य तय था। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हमको अगर देख सुन रहे हो तो पता है कि वो आए थे कुछ और करने के लिए, लेकिन वो कर कुछ और लगने लगे। तो ये आपको कभी सफल होने नहीं देगा। सफलता आपकी 100% खत्म, क्योंकि आपका लक्ष्य खत्म। जहां लक्ष्य, एक कहावत है कि 2 नाव पे चढ़ना डूब के मरना, इसके तो और कोई मायने निकाले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी तैयारी बीपीएससी से यूपीएससी होकर चली गई, यूपीएससी चली जाई, और बिहार वाले तो ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक का फॉर्म भरते हैं। बिहार में जो स्टूडेंट है, जो बिहारी स्टूडेंट है, इनका तो कहीं हाल ही खराब है। इनके पास तो इतने लक्ष्य हैं कि 10 साल तो ये फिक्स नहीं कर पाते कि हम जाएं कहां, हम जाएं कहां। लास्ट में थक हार के जाए तो बोला कि अरे उसका तो सिपाही हो गया था। बोले काश यार सिपाही हो गया तो हमारा तो ब्याह हो गया होता, 30,000 सैलरी मिल रहा होता। एगो बोला तो एयरफोर्स निकाल लिया, एगो बोला छोड़े और बीएड कर लो, इतना पैसा बाबूजी खर्चा किए, बीएड कर लेते हैं, टीचर तो बन जाएंगे। इतने कन्फ्यूजन कि उतनी तो कन्फ्यूज फार्चून के दुकान पर औरतें भी नहीं होती हैं जितने हमारे बीपीएससी वाले स्टूडेंट पटना में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी में ऐसे हजारों एग्जाम्पल पटना में भरे हैं कि जो बच्चे गांव से आए और वो अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स रखे हैं कि नहीं मुझे बीपीएससी निकल जाए, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है पटना में कि अगर पटना का कोई स्टूडेंट अगर वह बीपीएससी को अगर टारगेट किया था और सिर्फ बीपीएससी में धीरे ही धीरे बढ़ा, वो बीपीएससी को क्रैक कर गया। हमारी एक स्टूडेंट है, मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा इस पर, वो आई थी पटना में पार्ट 1 से पढ़ने, उसका उम्र नहीं हुआ था, लेकिन उसने बीपीएससी का पीटी मेन इंटरव्यू सब क्रैक कर लिया और उसका उम्र कम था इसलिए उसे कोई पोस्ट नहीं दिया गया। उसका टारगेट तय था, गांव से निकली थी तो वह पटना आई और उसका टारगेट तय था कि नहीं हम कुछ भी करेंगे तो बीपीएससी में हम कमीशन ही प्राप्त करेंगे, और उसका टारगेट देखिए ग्रेजुएशन की अब पहली बार में उसका हो गया। कई ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जो बीपीआरओ निकाल लिए या दूसरे पोस्ट पे चले गए या डीएसपी बन गए, तो उनका सीधा फोकस था कि नहीं सर मुझे बीपीएससी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। वे सब सफल हैं, 98% सफल हैं। लेकिन जिनका ये टारगेट एक टारगेट नहीं था, उनका टारगेट बिल्कुल रोज बदलता था, वो आज भी रोज बदल रहे हैं। ना उनकी कोई दिशा है, ना उनकी कोई दशा है, ना उनकी कोई इमेज रह गई।
तो इसलिए अगर सफल होना है तो मैं एक बार पुनः आपको कहूंगा कि आप जो अपने मेहनत कर रहे हैं, अपना सारा एफर्ट लगा रहे हैं, गार्जियन का पैसा आपको आ रहा है, तो आप मेहनत जो है लक्ष्य को साध कर कीजिए और दिशा जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। अगर मेहनत करके सही दिशा में अगर हम जाएंगे तो लक्ष्य जरूर भेज दीजिएगा। यही आपके सफलता का मूल मंत्र है। आप भटकिए मत। अगर आपको लगता है कि नहीं बीपीएससी मुझसे क्रैक नहीं हो रहा है, तो पहले एग्जाम के बाद ही आपको पता चल जाता होगा कि नहीं मुझसे तो होने वाला नहीं है, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में आपको लगता है कि नहीं मैं तो कर सकता हूं, तो बिल्कुल ही दिशा बदले नहीं। आप सिर्फ नौकरी ही सरकारी नहीं है, सरकारी नौकरी तो पूरे देश में 3.5 से 4.25% ही है। माने 100 लोग में मैक्सिमम 4 लोग ही सिर्फ सरकारी नौकरी में हैं। बाकी 94% लोग ऐसे हैं, 95% लोग ऐसे हैं, 96% लोग ऐसे हैं जो दूसरे जॉबों में जाके अचीव करते हैं। सोचिए, एक से एक बिजनेस पड़ा है आपके सामने, बिजनेस करो, लेकिन भटको मत, दिशा तय रखो, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत दिशा सही करके करो, लक्ष्य साध करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी और एक दिन आप सफल होंगे। तो आपको मेरी अगर वीडियो सही लगे तो आप बिल्कुल ही मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।